तो हम 11वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ को हम दो तरीके से खोल सकते हैं। तो किस तरह, एक तो हम लोग इसको एज इट इज़ जैसे हमें दिया गया है हम लोग इसको इस तरह भी खोल सकते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, रेड पेन से करते हैं। तो अगर हम लोग इस सीरीज़ को खोलें तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जाहिर सी बात है। सबसे पहले सीरीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इस सीरीज़ को खोलेंगे तो सबसे पहले वैल्यू तो हम 0 डालेंगे। तो अगर 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। फिर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, 1 वैल्यू डालेंगे तो 5/2 आ जाएगा एंड 1/3 आ जाएगा। अगर थर्ड की बात की जाए तो 5/4 आएगा एंड प्लस 1/9 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू होगी। एक तो हमने इसको इस तरह खोल दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग इसको सिंप्लीफाई तरीके से खोलें तो इसको इस तरह से भी खोल सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे, पहली वाली लिखेंगे, यानी पहली वाली इसमें क्या बात हो रही है, ये सम है दो सीरीज का, ठीक है ना। एक ये वाली सीरीज, एक ये वाली सीरीज। 5/5 डिवाइड्स 2n ये एक सीरीज है और 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n ये दूसरी सीरीज है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाली सीरीज खोल देंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 5 आएगा, फिर 5/2 आ जाएगा, फिर 5/4 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। ये हो गई। अब दूसरी वाली यानी 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n सीरीज को खोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख देंगे, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमने कौन सी सीरीज को ओपन किया है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन इससे अच्छी रहती है। तो अगर हम लोग इसको ओपन करें सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 9 आएगा और फिर 1 डिवाइडेड बाई 27 आएगा एंड सो ऑन। ये सीरीज़ क्या होगी, ये सीरीज़ हमारे पास चलती रहेगी। तो ये तो हमारे पास सीरीज़ हो गई। अब इसके रेडियस क्या होंगे, तो अगर देखें तो देखिए ये बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज़ का रेडियस और सम फाइंड करेंगे, फिर इस सीरीज़ का रेडियस और सम फाइंड करेंगे और एंड में क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा सिंपल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। मुझे पर्सनली ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ये ऊपर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5/5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n है, इसका रेडियस निकालेंगे। तो अब रेडियस तो होप कि आपको पता चल ही क्या होगा कि रेडियस हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो 5/2 हमारे पास है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जब इससे हमारे पास कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2, ये 5 कट जाएगा, 1/2 रेडियस बच जाएगा। अब जब रेडियस हमारे पास लेस देन 1 है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रेडियस हो गया। अब अगर हम लोग सम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो a1 है वो 5 है, फिर 1 माइनस r, तो r हमारे पास क्या है, 1/2। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, सही है। ये हो गया, हमारे पास एक सम निकल गया। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास दो सम है तो हम लोग इसको S1 का नाम दे देंगे, ठीक है। इधर 1 लिख देंगे, n नहीं लिखेंगे, सही है। अब अगर हम लोग S2 की बात करें तो वो हमारे पास उसके लिए रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/3 एंड 1, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 1। तो जब रेडियस हमारे पास लेस देन 1 है तो हम लोग इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ क्या है, वो 2 हैं, तो S1 S2। अब क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 1 और 1 माइनस 1/3। जब हम लोग इसका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/2 हमारे पास इसका सम हो जाएगा। ये हो जाएगा, इन दोनों के सम हो गए। अब हम क्या करेंगे, SN इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, 10 को प्लस करेंगे 3/2 से, क्योंकि हमारे पास यही सम है ना। देखिए एक 10 है, एक 3/2 है, इसको बॉक्स कर देंगे, इसको भी बॉक्स कर देंगे। तो दो सम है, हमने दोनों को ऐड कर लिया। तो हमारे पास जो इस सीरीज़ का होल सम है वो क्या हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इस सीरीज़ की सोल्यूशन हो गई, सही है। होप कि आपको अच्छी लगी हो, ये इजी मेथड है, सही है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास बिल्कुल 11 की तरह है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बस इसको एज इट इज़ लिख दिया। उधर क्या था, हमारे पास प्लस था और इधर माइनस है, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली सीरीज़ को मैंने खोला, फिर दूसरी सीरीज़ को खोला, फिर पहली सीरीज़ का जो सम है वो तो
हम लोग कर चुके थे, ठीक है, तो बस मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया। रेडियस 1/2 है और जो सम है वो हमारे पास क्या है 10 है। फिर क्या हुआ, सेकंड सीरीज़ का जो रेडियस है 1/3 है और सम क्या है 3/2। फिर इन दोनों सीरीज़ को मैंने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने भी माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस था तो मैंने प्लस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैंने 10 को माइनस किया 3/2 से और हमारे पास आंसर क्या आ गया 17/2। तो ये हमारे पास सम हो गया। तो इसकी आप क्या करें, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, फिर बाद में आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ। तो होप कि आपने इसको देख लिया होगा कि किस तरह सॉल्व हुआ, बिल्कुल उसी की तरह है, बस यहाँ पर माइनस है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम लोग 13 क्वेश्चन देखें तो ये भी हमारे पास दो सीरीज़ का सम है। तो हम क्या करेंगे, पहली सीरीज़ को खोलेंगे और दूसरी सीरीज़ को खोलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इनको एज इट इज़ खोल देती हूँ जिस तरह ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले सीरीज़ को लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक -1 पे पावर n भी आ रही है, यानी इस सीरीज़ में कभी प्लस और कभी माइनस होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले से 1 आ जाएगा, दूसरे से भी 1 आ जाएगा, फिर बीच में 1 लगाएंगे, फिर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें वो था, पहले हमने क्या किया 0 पुट किया तो हमारे पास 1 आया, जब हमने पावर 1 पुट की तो हमारे पास माइनस आ गया। अगेन जब हम लोग इसमें पावर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 1/25। अब एक और वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 1/8 आएगा और -1/125 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास सीरीज़ चलती रहेगी। तो ये तो हमने इसको इस तरह ओपन किया। अब इसको हम लोग अलग अलग भी ओपन कर सकते हैं। जिनको ये मेथड अच्छा लगता है वो ये मेथड कर ले, जिनको ये दूसरा मेथड पसंद है वो ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले सीरीज़ को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। पहले 1/2n की सीरीज़ बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे -1 की पावर n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, फिर 1/8 आ जाएगा, एंड एज इट इज़ ये सीरीज़ चलती रहेगी। अब अगर हम लोग सेकंड सीरीज़ की तरफ देखें, सबसे पहले 1 आएगा, फिर -1/5 आएगा, फिर +1/25 आ जाएगा, फिर -1/125 आ जाएगा, एंड इसी तरह ये सीरीज़ सो ऑन चलती रहेगी। तो ये तो दो अलग अलग सीरीज़ हो गई। तो जैसे कि हम लोग अलग अलग सीरीज़ का क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये S1 ले लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे S1, इसको हम लोग S2 बोल देंगे, ठीक है। तो S1 हम लोग इसके लिए रेडियस फाइंड करेंगे, वो है 1/2 और 1। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, वो होगा 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो जब रेडियस लेस देन 1 होता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। तो SM है, हमारे पास A1 जो है वो 1 है और 1 - 1/2, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें S2 की बात करते हैं, तो अगर S2 की बात करें तो हम लोग उसके लिए रेडियस सबसे पहले फाइंड करेंगे, जो कि रेडियस होगा -1/5 एंड डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो -1/5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1 है और यहाँ पर 1 + 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सम आ गया, ये हमारे पास दूसरा सम आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, बीच में हमारे पास प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, SN को इक्वल करेंगे S1 + S2। तो S1 हमारे पास क्या था, वो था 2 + 5/6। जब 2 और 5/6 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17/6। तो हमारे पास जो टोटल सम हुआ इस सीरीज़ का वो क्या हुआ, 17/6। तो ये था 13 क्वेश्चन। और नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन।